Hello bachcho, good afternoon to all of you. In today's video, we will discuss a poem named A Thing of Beauty composed by John Keats for class 11. The topics that we are going to cover today, first of all, we will discuss about the poet. The second thing we will discuss the background of the poem. Third one, we will discuss the poem word by word. And lastly, हम डिस्कस करेंगे all the poetic devices with examples from the poem. Let's move towards the poets first. जैसे कि हम सब जानते हैं कि इस पोम को जॉन कीट्स ने लिखा है. जॉन कीट्स का जन्म जो है लंदन में हुआ and he was born in 1795 and died 1821 at the very young age of 25 due to illness. And he was a romantic poet. His poetry is famous for sensual imagery. Now, let us discuss about the background of the poem. पोम की बैकग्राउंड क्या है वो हम डिस्कस करेंगे. जैसे कि इसमें लिखा हुआ है कि ये पोम बेस्ड है एक ग्रीक मैथोलॉजी के ऊपर. एक शेफर्ड जिसका नाम एंडीमियन है वो सर्च करता है, क्वेस्ट है उसको अपने लव के लिए जिसका नाम डायना है. एंड उसको खोज करते करते ही फॉल्स इन लव, उसको प्यार हो जाता है. एंड अर्थली मेडन, अर्थली मीन्स अ गर्ल हु इज लिविंग ऑन द अर्थ, मेडन मीन्स young girl. When he was searching for his love Diana, he falls in love with a girl who was living on the earth and later on turns out to be Diana herself. और बाद में वही लड़की डायना बन जाती है. ओके, उसके बारे में ये पोम है. अब हम पोम को डिस्कस करेंगे वर्ड बाय वर्ड. पोएट कहता है अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. अ थिंग ऑफ ब्यूटी इज अ जॉय फॉर एवर. एक ब्यूटीफुल चीज़ हमें जॉय देती है, इंजॉय देती है फॉर एवर, हमेशा हमेशा के लिए. ऐसा तो है नहीं कि वो एक पल के लिए इंजॉय देगी और दूसरे पल हमारे लिए बोरिंग हो जाएगी. एनीथिंग विच इज़ ब्यूटीफुल इट गिव्स जॉय फॉर एवर. इट्स लविंगनेस इंक्रीजेज. जैसे जैसे आप उसको देखते जाओगे उसकी लविंगनेस इंक्रीज होती जाएगी, उसकी सुंदरता बढ़ती जाएगी. इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. ऐसा होगा ही नहीं कि वो आपको कभी नथिंगनेस दे. वो हमेशा आपको कोई ना कोई चीज़ देके जाएगी जैसे जॉय देगी और उसकी लविंगनेस डे बाय डे क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी और वो कभी भी नथिंगनेस की तरफ नहीं जाएगी. बट इट विल नेवर पास इनटू नथिंगनेस. वो कभी होगा ही नहीं कि वो नथिंगनेस देके जाए. इसके अपोजिट व्हाट विल कीप ए बॉर. बॉर क्या होता है? बॉर होता है दो ट्रीज के बीच की जैसे जे वाली शेडो, ऊपर ट्री और ट्री के नीचे जो शेडो. इट विल कीप ए वॉर क्वाइट फॉर अस. जैसे वॉर ट्री की शेडो हमें इंजॉय देती है, मजा देता है, वो शेर जो है वो हमारे लिए अच्छा काम करती है. सेम जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो वार की तरह होती है, वो एक वॉर की तरह होता है. वो हमें क्वाइटनेस देता है, वो हमें क्वाइटनेस देता है एंड स्लीप देता है फुल ऑफ स्वीट ड्रीम्स. एंड हेल्थ बेनिफिट भी देता है एंड क्वाइट ब्रीदिंग भी देती है. क्वेश्चन आपको पेपर में आएगा और थिंग ऑफ ब्यूटी क्या क्या देता है. तो थिंग ऑफ ब्यूटी इज जस्ट लाइक बॉर, वो बॉर की तरह है. इट गिव्स अस क्वाइटनेस, इट गिव्स अस स्लीप, स्लीप बी कौन सी, स्वीट ऑफ ड्रीम्स. इट हैज सम हेल्थ बेनिफिट्स एंड इट प्रोवाइड अस क्वाइट ब्रीदिंग. ओके, एक जहाँ पे पोइटिक डिवाइस आया है बॉर, जहाँ पे थिंग ऑफ ब्यूटी को कंपेयर किया गया डायरेक्टली बॉर के साथ, तो इसलिए ये पोइटिक डिवाइस हो गया मेटाफर. ओके, समझ आ रहा है. नेक्स्ट, पहले तो हम पोम की निकालेंगे पोइटिक डिवाइस, साथ साथ में स्टैंजा वाइज करते जाएंगे. पहले हम निकालेंगे पोम की राइम स्कीम. जिन बच्चों को राइम स्कीम निकालना नहीं आती है वो समझ ले कि राइम स्कीम कैसे निकालते हैं. पहले तो स्टैंजा हमारा पोम का 5 लाइन का है, तो जहाँ जो वाला वर्ड जो वो मैच करेगा, राइम करेगा, उसको हम वो वाला लेटर देंगे. फॉर एवर नेवर,
दोनों को हमने दे दिया A। कीप स्लीप दोनों को दे दिया V। और थर्ड हमारा क्या आ गया, हेल्थ, तो ये क्या आ गया C। तो जब राइम स्कीम पढ़ते हैं तो उसको कपलेट में पढ़ते हैं, तो राइम स्कीम आ गई A B B C। दिस इज द राइम स्कीम ऑफ द पोम। ओके, अब सेकंड वाला क्या है, एलिट्रेशन। एलिट्रेशन क्या होता है, यूज ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड एट द स्टार्ट ऑफ टू वर्ड्स विच आर क्लोज इन सीरीज। दो पास पास वाले लफ्ज जब उनका जो पहला इनिशियल लेटर होता है वो कॉन्सोनेंट हो तब हम उसको एलिट्रेशन बोलते हैं। अब देखिए इस स्टेंजे में कौन कौन सा वर्ड है, जैसे इसमें है स्वीट, स्लीप, स्वीट। स्लीप और स्वीट दोनों पास पास हैं। ओके, इसलिए ये क्या आ गया, एलिट्रेशन हो गया। और इनिशियल लेटर क्या है, सेम है, पहला लेटर क्या है, सेम है, तो इसलिए ये क्या आ गया, एलिट्रेशन आ गया। थर्ड वन आ गया मेटाफोर। मेटाफोर क्या होता है, जब हम किसी चीज को डायरेक्टली कंपेयर करते हैं, जैसे वॉर बोला गया, वॉर क्वाइट किसको बोला गया, कामनेस ऑफ द वॉर इज कंपेयर टू द कामिंग इफेक्ट ऑफ अ ब्यूटीफुल थिंग। जैसे कोई ब्यूटीफुल थिंग जो वो हमें कामनेस देती है, सेम उसी तरीके से हमें वॉर भी क्वाइटनेस देता है, इसलिए ये क्या आ गया, मेटाफोर आ गया। अभी तक हमने क्या पढ़ा कि थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो हमेशा हमें नथिंगनेस नहीं देती है, वो उसकी लविंगनेस हमेशा इंक्रीज होती जाती है, उसके हेल्थ बेनिफिट्स हैं वो हमें क्वाइटनेस दे। अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड स्टेंजा। देयरफॉर इसलिए, ऑन एवरी मॉरो, मॉरो का मतलब टुमारो, हर अगले दिन, वी आर रेडिंग हम क्या कर रहे हैं, रेड कर रहे हैं, बना रहे हैं, हम क्या बना रहे हैं, एक फ्लोरी बैंड, फूलों का एक गुलदस्ता बना रहे हैं। इसलिए हर सुबह जब हम अगली सुबह उठते हैं तो हम बनाना शुरू कर देते हैं एक फ्लोरी बैंड जो हमें बाइंड करता है टू द अर्थ, जो हमें अर्थ के साथ जोड़ता है। तो जहाँ पे जो थिंग ऑफ ब्यूटी है वो हमें कनेक्ट करती है अर्थ के साथ। अर्थ के साथ कनेक्ट करना मीन्स वो हमें कनेक्ट करती है नेचर के साथ। डिस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस ऑफ द इनह्यूमन डेथ, डिस्पाइट ऑफ डेस्पोडेंस, डेस्पोडेंट क्या होता है, डिप्रेस्ड, निराशा, बहुत ज्यादा निराशा हो गई है, और इनह्यूमन डेथ ऑफ नॉवल नेचर्स, जो नॉवल नेचर्स हैं, जो अच्छी सोल्स हैं, जो अच्छे लोग हैं वो बिल्कुल कम हो गए हैं अर्थ के ऊपर। किसकी वजह से, डेस्पोडेंट्स की वजह से, निराशा की वजह से, इंसान बहुत ज़्यादा निराश हो गया है, उसकी वजह से ह्यूमन का जो ह्यूमन नेचर जो इसकी क्वालिटीज होती हैं, गुड नेचर लोग होते हैं वो कम हो गए हैं। ऑफ द ग्लूमी डेज, ग्लूमी डेज क्या होते हैं, सैड डेज। आदमी की लाइफ कैसे हो गई है, सैड लाइफ हो गई है इंसान की। ऑफ ऑल द अनहेल्दी एंड ओवर डार्कन वेज, इंसान ने क्या कर लिया है, अनहेल्दी वेज को अडॉप्ट कर लिया है, ओवर डार्कन वेज को अडॉप्ट कर लिया है, जिसकी वजह उसकी लाइफ जो है वो डेस्पोडेंस हो गई है, वो लाइफ उसकी डिप्रेस्ड हो गई है, निराश हो गई है। ओके, मेड फॉर आवर सर्चिंग, और फिर भी हम लगातार सर्चिंग कर रहे हैं। यस, इन स्पाइट ऑफ ऑल, यस इन सब के बावजूद भी, सम शेप ऑफ ब्यूटी मूव्स अवे द पाल फ्रॉम अवर डार्कन स्पिरिट्स। पाल होता है कफन, कपड़ा, क्लॉथ्स, ओके, पर्दा जिसको बोल सकते हैं। इन सब के बावजूद भी फिर भी कहीं ना कहीं से ब्यूटी है, और वो ब्यूटी उस सारे पर्दे को हटा देती है जो हमारी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर पड़ा हुआ है। इंसान की सोच क्या हो गई है, डार्क हो गई है, इंसान की लाइफ ओवर डार्कन्ड हो गई है, इंसान की लाइफ पहला तो आ गया डेस्पोडेंस हो गई है, निराश हो गई है, नॉवल नेचर्स की कमी हो गई है, ग्लूमी डेज, इंसान की लाइफ में सैड डेज आ गए हैं, अनहेल्दी इंसान ने बेस जो वो अडॉप्ट कर लिए हैं, ओवर डार्कन्ड बे, इलीगल एक्टिविटीज इंसान करना शुरू हो गया है। लेकिन इन सब के बावजूद भी इंसान जो है लगातार किसी न किसी शेप में ब्यूटी आ ही जाती है, और वो ब्यूटी, वो अच्छी चीज जो हमारे ऊपर
हमारी डार्क स्पिरिट्स के ऊपर जो पर्दा पड़ा हुआ है उस पर्दे को हटाने की कोशिश करती है। में देखेंगे पोएटिक डिवाइस कौन कौन से हैं। एनाफोरा, फर्स्ट वन कौन सा आ गया। एनाफोरा क्या होता है, यूज ऑफ सम वर्ड्स इन टू कंसेक्यूटिव लाइंस, दोनों लाइंस जो वो एक ही वर्ड के साथ स्टार्ट होना, दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा। जैसे इसमें क्या है, जे वाली लाइन भी ऑफ के साथ स्टार्ट हुई है, जे वाली लाइन भी ऑफ के साथ स्टार्ट हुई है, सेम लेटर सेम वर्ड के साथ अगर लाइन स्टार्ट हो, दैट इज कॉल्ड एज एनाफोरा। सेकंड वन इज एलिट्रेशन। एलिट्रेशन में वही रिपीटिशन ऑफ द, जैसे बी, बैंड, बाइंड, नॉवल, नेचर, एंड, ठीक, ऐसा रिपीट हुआ है, सम, शेप। तो जे भी एलिट्रेशन की एग्जांपल, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन, दिस इज आल्सो द एग्जांपल ऑफ एलिट्रेशन। देन मेटाफर, अरेंजिंग अ फ्लोरी वेंट्स। फ्लोरी वेंट का मतलब है ब्यूटीफुल थिंग्स, जो हमारी लाइफ को सुंदर बना रही हैं, जो हमें बाइंड कर रही हैं नेचर के साथ। इमेजरी यूज हुई है कहाँ कहाँ, क्रिएटिंग ए सेंसरी इफेक्ट ऑफ ब्यूटीफुल थिंग्स लाइंड अप इन ए स्ट्रिंग, जैसे एक फ्लोरी वेंट बाइंड अस टू द अर्थ। कौन कौन सी चीजें जो हैं वो ब्यूटीफुल हैं, सच द सन, द मून, सन मून की एग्जांपल, ट्रीज ओल्ड, चाहे ट्रीज ओल्ड हैं चाहे जंग हैं, सपोर्टिंग ए शेडी बोन, बेशक ने एक शेडी बून बना हो, मतलब ट्रीज हैं दोनों साइड जो है वो शेड बनी हुई है, दैट इज शेडी बोन। फॉर सिंपल शीप, जहां पे उसने लिविंग थिंग की एग्जांपल ले ली, एंड सच आर डैफोडिल्स, फिर डैफोडिल्स की एग्जांपल ले ली। ये सारी थिंग्स कौन है, ये सारी चीजें थिंग ऑफ ब्यूटी हैं। सन, मून, ओल्ड ट्रीज, यंग ट्रीज, सपोर्टिंग ए शेडी मून, शीप ले लिया, डैफोडिल्स को ले लिया, विद द ग्रीन वर्ल्ड दे लिव इन, वो सारी ग्रीन चीजें जिसमें ये सारी चीजें रहती हैं। एंड क्लियर रील्स, रील्स आ गई, पानी बहने वाला जंगल में जो पानी झरने, वो भी थिंग ऑफ ब्यूटी है। दैट फॉर देम सेल्फ ए कूलिंग कवर्ड मेक, ये क्या बनाता है, ये सारी चीजें मिलके बनाती हैं कूलिंग कवर्ड, एक ऐसा शेल्टर बना देता है जो कोल्ड है, अगेंस्ट द हॉट सीजन, और वो हमें मजा देता है, वो हमें छुटकारा दिलाता है हॉट सीजन से। द मिड फॉरेस्ट ब्रेक रिच विद ए स्प्रिंकलिंग ऑफ फेयर मस्क रोज ब्लूम। अब देखिए आगे पोएट क्या कहता है। पोएट का मानना यह है कि ओनली द थिंग ऑफ ब्यूटीज जो नेचर में पाई जाती हैं वही चीजें ब्यूटीफुल नहीं हैं, और भी बहुत सारी चीजें जो है वो ब्यूटीफुल हैं, जैसे एंड सच टू इज द ग्रैंड्योर ऑफ द डूम्स, ग्रैंड्योर मीन्स द ग्रेट पर्सनैलिटीज, डूम्स मीन्स डेथ। जहां पे पोएट कहना चाहता है उन वो सारे लोग जिनकी डेथ बहुत ज़्यादा ग्रेट पर्सनैलिटीज़ जिनकी डेथ हुई, जैसे भगत सिंह आगे हमारे कंट्री के लिए, रानी लक्ष्मीबाई आगे, या और हमारे सोल्जर्स, या महान व्यक्ति जितने भी रहे हैं, ऑल दोज हु सैक्रिफाइस्ड एंड ऑल दोज हु डाइड फॉर द नेशन, वो सब लोग, उन सब की डेथ, दैट इज आल्सो थिंग ऑफ ब्यूटी। वी हैव इमेजिन्ड, जिनकी हम कल्पना कर सकते हैं, फॉर द माइटी डेड, जिन लोगों ने अपना बहुत कुछ सेक्रीफाइस किया फॉर द नेशन, जो डेथ है दैट इज आल्सो अ थिंग ऑफ ब्यूटी फॉर अस। ऑल लवली टेल्स, वो सारी खूबसूरत कहानियाँ, दैट वी हैव हियर्ड और रेड, जिसको हमने पढ़ा है या जिसको हमने सुना है। एंड एंडलेस फाउंटेन, ये एक एंडलेस फाउंटेन है ऑफ द इमॉर्टल ड्रिंक, इमॉर्टल मीन्स अमृत, जिसको पीने के बाद इंसान जो है वो, जिसकी डेथ ना हो। सेम द पोएट इज सेइंग दैट कि एंडलेस फाउंटेन है थिंग ऑफ ब्यूटीज का, थिंग्स ऑफ ब्यूटीज का एंडलेस फाउंटेन है जो लगातार चले जा रहे हैं, पोरिंग अनटू अस, पोरिंग अनटू अस, हमारे ऊपर लगातार वो फाउंटेन गिरे जा रहे हैं, फ्रॉम द हेवंस ब्रिंक, कहाँ से, हेवन के
ब्रिंक से, जहाँ पे पोइट ने एक और एग्जांपल दे दी कि जितने भी लोग हु हैज सैक्रिफाइस देयर लाइफ फॉर द नेशन, ऐसे उन सब के सैक्रिफाइस जिनको हम इमेजिन कर सकते हैं, जिनको हमने सुना है या जिनको हमने पढ़ा है। और थिंग ऑफ ब्यूटी जो है वो एक एंडलेस फाउंटेन की तरह है जिसको वो कभी ख़त्म नहीं होती। इसी तरीके से थिंग ऑफ ब्यूटी लगातार आसमान से, भगवान की तरफ से, अल्लाह की तरफ से, उस ईश्वर की तरफ से हमारे ऊपर लगातार थिंग्स ऑफ ब्यूटी की बारिश की जा रही है जो कभी ख़त्म नहीं होगी। ओके।